तो मेरे प्यारे बच्चों, हैलोवीन और डरावनी कहानियों के इस खास मौके पर हम आपके लिए कुछ बिल्कुल असली और बेहद खौफनाक भूतिया घटनाएं लेकर आए हैं। अब आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन जिन्होंने ये अनुभव साझा किए हैं उनका मानना है कि उन्होंने ऐसी चीजें देखी और महसूस की हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। यह कहानी एक महिला की है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात का सामना किया। यह घटना किसी पुराने सुनसान इलाके में नहीं बल्कि एक आम शहरी घर में हुई थी, जहां कोई भी ऐसी भयानक चीजों की उम्मीद नहीं करता। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वो महिला जिसका नाम सुमन था, एक साधारण गृहिणी थी। उसका परिवार शहर में एक अच्छे इलाके में रहता था। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही थी। लेकिन उस रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, उसे एक अजीब एहसास हुआ। रात के लगभग 2 बजे जब वो अचानक नींद से जगी तो उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके कमरे में मौजूद है। कमरे में हल्की चांदनी आ रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। अभी वो इस एहसास से बाहर भी नहीं आई थी कि उसने देखा उसके कमरे के दरवाजे के ठीक सामने एक साया गुजरा। यह कोई साधारण साया नहीं था, वो लंबा था। उसकी आकृति स्पष्ट थी, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी ठोस थी कि सुमन को लगा जैसे कोई सच में वहां खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ पलों तक वह बिस्तर में जमी रही, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उठी। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम हो, लेकिन उसके मन के किसी कोने में डर बैठ चुका था। उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। बाहर हल्की रोशनी थी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक उसे लगा कि सीढ़ियों की तरफ कोई जा रहा है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हिम्मत करके वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी। सीढ़ियां उतरते ही उसे महसूस हुआ कि घर का वातावरण सामान्य नहीं है। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसने देखा कि मुख्य दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। कौन हो तुम? उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सुमन ने डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और आगे बढ़ी। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, उसे लगा कि कोई बाहर खड़ा है। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ी और दरवाजे से झांककर देखा। बाहर का आंगन सुना था, लेकिन फिर उसकी नजर सामने बने एक पुराने गड्ढे पर गई। वो गड्ढा पहले कभी इतना गहरा नहीं था, लेकिन उस रात उसे कुछ अलग महसूस हुआ। सुमन का दिल कह रहा था कि उसे अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन दिमाग में जिज्ञासा हावी हो रही थी। उसने धीरे धीरे गड्ढे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे वो गड्ढे के किनारे पहुंची, अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्के दे दिया। वो संतुलन खो बैठी और गड्ढे में गिर गई। जमीन ठंडी और कठोर थी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने डर और दर्द से कहराते हुए पूछा। अचानक उसे अपने आसपास सरसराहट महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत करीब है। गड्ढे के चारों ओर छायाएं घूम रही थी और एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ मिट्टी और नमी से गंदे हो गए थे, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। उसने किसी तरह दीवार का सहारा लिया और ऊपर चढ़ने लगी। जब वो किसी तरह गड्ढे से बाहर आई तो उसने पाया कि
घर के दरवाजे पर एक साया खड़ा था, ठीक वैसे ही साया जो उसने अपने कमरे के बाहर देखा था। अब वो साया और भी स्पष्ट हो गया था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, उसका शरीर धुएं की तरह हवा में घुलता हुआ लग रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह साया अचानक गायब हो गया। सुमन दौड़ती हुई घर के अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तुरंत अपने पति को जगाया और उसे पूरी घटना बताई। सुबह होते ही उन्होंने पास के एक पंडित से इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने बताया कि उनका घर एक पुराने शमशान की जमीन पर बना हुआ था और कई वर्षों पहले वहां एक औरत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। शायद वह आत्मा अब भी अपने न्याय की तलाश में है। पंडित ने यह बात गंभीर स्वर में कहा। सुमन और उसका परिवार डर से सिहर उठा। उन्होंने तुरंत घर की शुद्धि करवाई और कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए। इसके बाद उन्हें कभी दोबारा वह साया नहीं दिखा। लेकिन उस रात के बाद सुमन को कभी अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह जानती थी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता, और यह अनुभव उन्हीं में से एक था। तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, इस कहानी का निष्कर्ष निकलता है कि यह घटना हमें सिखाती है कि कई बार हमारे आसपास की दुनिया में कुछ अनदेखी ताकतें मौजूद हो सकती है, जिनका अनुभव हर किसी को नहीं होता। यह सवाल अब भी बना हुआ है, क्या आत्माएं सच में होती है या यह केवल हमारा भ्रम है?